खतरों के खिलाड़ी का सीजन 12। बहू, बेटियां और बेटे करेंगे खतरों का सामना। खिलाड़ियों संग खास मुलाकात। भाई तैयार हो जाइए अपने फेवरेट कलाकारों को खतरों से खेलते देखने के लिए। भाई बहुत जल्द आने वाला है खतरों के खिलाड़ी का सीजन 12, जिसमें है टीवी की बहू, बेटियां और बेटे। सीरियल में तो ये आप सबको एंटरटेन करते ही हैं, लेकिन इस रियलिटी शो में ये अपने डर का सामना करेंगे। साथ ही होगा एंटरटेनमेंट अनलिमिटेड। बीती रात मुंबई में हुआ खतरों के खिलाड़ी के सीजन 12 का लॉन्च, जिसमें रिवील हुए कंटेस्टेंट्स। सास बहू और बेटियां संग इन सभी कंटेस्टेंट्स ने की खास बातचीत। तो आइए बारी बारी मिलते हैं इन सभी खिलाड़ियों से। खिलाड़ी नंबर 1, श्रुति झा। भाई सीरियल कुमकुम भाग्य में प्रज्ञा ने अपने दर्शकों का दिल जीता, लेकिन अब खतरों से खेलकर और इस रियलिटी शो में हिस्सा लेकर वो अपने डर का सामना करेगी और आप सबको दिखेगा श्रुति का एक अलग ही अंदाज, जो आपने सीरियल में कभी भी नहीं देखा है। खतरों का खिलाड़ी सीजन 12 और हमारे साथ है श्रुति। मतलब खतरों के खिलाड़ी और श्रुति, ये कॉम्बिनेशन कैसे जम गया ये? मुझे भी नहीं पता। जैसा आपने रिएक्शन दिया, शायद मेरा भी इनिशियल रिएक्शन यही था। जब इन्होंने पूछा तो मुझे लगा कि मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। ऐसा ही था, बट अब ये हो रहा है तो आई होप मज़ा आए करने में। मतलब खतरों के खिलाड़ी फिजिकल और मेंटल दोनों स्ट्रेंथ के लिए जाना जाता है, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या है श्रुति? स्ट्रॉन्ग तो दोनों ही नहीं है मेरे ख्याल से। खतरों के बाद हो जाएगा, मतलब ख्याल से नहीं, मतलब दिस इज़ व्हाट आई एम होपिंग कि हो जाए, कि मेंटली और फिजिकली थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाऊं। इसीलिए शायद ये मौका आया है कि बेहतर हो जाऊं ज़िंदगी में मेंटली एंड फिजिकली। तो देखते हैं क्या होता है। ऑफर आने के बाद क्या क्या चेंजेस किए हैं पूरे रूटीन में? कुछ नहीं किया है, मतलब कुछ चेंज नहीं किया है। मैं बस जितना हो सके आराम कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ जाके बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आई एम ट्राइंग टू नॉट थिंक अबाउट इट, ताकि डर जब लगना चाहिए तभी लगे, पहले से डर के जोन में ना रहूँ, तब तक एंजॉय कर सकूँ खुद को। सो अभी प्रेपरेशन ये है कि उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही मैं। फोबियाज की बात करें, कुछ एक दो नहीं, सब हर चीज़ से मुझे डर लगता है। मुझे आग, पानी, ऊंचाई, जानवर, हर चीज़ से डर लगता है। और इसीलिए शायद मैं खुद को ज़्यादा चैलेंज भी नहीं करती हूँ जनरली इन लाइफ। तो ये अच्छा रहेगा कि अब मौका मिल गया है कि अब बाहर नहीं निकल सकते, अब तो एक्सपीरियंस करना ही पड़ेगा। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कि अपनी फियर को मैं फेस कर सकूँ। ओवरकम ना भी करूँ, लेकिन फेस तो कर सकूँ। लास्ट सीजन, जितने सीजन अभी तक के जो भी देखे खतरों में, तो कौन रहा है फेवरेट? किसको फॉलो, अभी किसी को कुछ ऐसा लग रहा है कि इसको फॉलो करके चलो, तो थोड़ा टिप्स? शब्बीर को, क्योंकि उन्होंने मज़े किए एंड आई होप कुछ भी हो मैं मज़े करके आऊँ। तो आई थिंक आई ट्राई टू फॉलो हिम इन लाइफ ओनली, इन खतरों ऑल्सो आई एम फॉलोइंग हिम ओनली। मतलब ये कुमकुम भाग्य के साथ, मतलब अभी प्रज्ञा का साथ जो है वो अभी तक फॉलो कर रही है, टिप्स वहाँ से आती ही जा रही है। वो तो मतलब आई थिंक ही शुड इंस्पायर एवरीवन, बिकॉज ही इज जस्ट अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। बट हाँ, श्रुति शबीर तो दोस्त है ही ना। सो दैट्स ऑफ कोर्स आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग फन लाइक ही हैड अ लॉट ऑफ फन इन द सीजन दैट ही वाज इन। और भी दोस्त आपके यहाँ पे, मतलब आपके टाइम से है, तो कैसा रहने वाला है वहाँ जाकर? कंपटीशन, दोस्ती, सारी चीज़ें बरकरार? मेरे ख्याल से दोस्ती ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, और सब साथ में करेंगे, एक दूसरे को इनकरेज करके करेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। और कंपटीशन के बारे में ज़्यादा सोचेंगे ना, तो जैसे मेरे चलता नहीं है, थोड़ा कॉम्पिटिटिव दिमाग चलता नहीं है। मेरे ख्याल से सब साथ मिलके खाना वाना खाएंगे, मज़े करेंगे और एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। तो भी सबसे ज़्यादा क्या लग रहा है, शेयरिंग किसके साथ होने वाली है? मतलब यहाँ पर रुबीना है, शिवांगी है, सारे लोग मतलब है, तो किससे सबसे ज़्यादा? मतलब मेरे ख्याल से सबके साथ हो जाएगी, क्योंकि हम सब ने टीवी शोज़ किए हैं, और मेरे ख्याल से हम सब की परेशानियां भी एक होंगी और जो खुशियां भी होंगी वो सेम तरीके की होंगी, क्योंकि जनरली हम सिमिलर सिचुएशंस में ही काम करते हैं। वो रुबीना हो, अनेरी हो, शिवांगी हो, तो मेरे ख्याल से वो मज़ा आएगा। और जो अलग काम करते हैं, मोहित ऑल्सो, और जो अलग काम करते हैं उनसे इंटरेक्ट करके सीखने का भी मौका मिलेगा। सो दैट ऑल्सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। खिलाड़ी नंबर 2, शिवांगी जोशी। कभी नायरा बनकर तो कभी आनंदी बनकर शिवांगी जोशी की एक्टिंग ने खूब कमाल दिखाया, और अब इस रियलिटी शो में शिवांगी का बिंदास अंदाज देखने को मिलेगा।
वैसे शिवांगी भी तैयार है खतरों से खेलने के लिए। जिनसे हमारा है रिश्ता बड़ा पुराना, वो है शिवांगी, और शिवांगी हमारे साथ में। शिवांगी रेडी है खतरों से? शिवांगी और उनका तराना काफी मतलब इनके तराने इनके मुंह से ही जानेंगे आज हम। और खतरों से खेलने के लिए कितना अपने आप को प्रिपेयर कर लिया है? प्रिपेयर करने की कोशिश चल रही है, बाकी खतरा तो मोल ले लिया है, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो क्या क्या अपने आप को कितना मेंटली स्ट्रांग कर लिया है, प्रिपेयर कर लिया है कि मुझे ये करना ही है? कुछ फोबिया सब बताए जरा आज। फोबियाज तो बहुत सारे हैं, पर इसीलिए मुझे ये शो करना था, क्योंकि मैं भी अपने बारे में कई चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहती हूँ और देखना चाहती हूँ कि मुझ में कितना पोटेंशियल है और कुछ चीज़ें करने का और ऐसी चीज़ें करने का। एंड आई थिंक इट्स अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, जहाँ आपको नॉर्मल लाइफ में, अपनी रियल लाइफ में इतनी सारी चीज़ें करने का मौका नहीं मिलता, शायद कभी नहीं मिलता। तो ये मौका मुझे मिल रहा है एंड मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं सब कुछ करूँ। मैं अपने बारे में एक बात जानती हूँ कि मैं बहुत जल्दी गिव अप नहीं करती, तो बस वही कोशिश रहेगी कि यहाँ भी ना करूँ। और जहाँ तक इस शो की बात है और फिज़िकल स्ट्रेंथ की बात है, फिज़िकल एंडोरेंस की बात है, तो मुझे लगता है जितना ज़रूरी फिज़िकल एंडोरेंस है, उतना ही मेंटल स्ट्रेंथ होना भी बहुत ज़रूरी है। सो आई एम वर्किंग ऑन इट, सब चीज़ों पे काम चल रहा है। खिलाड़ी नंबर 3 रुबीना दिलेक। बिग बॉस सीजन 14 की विनर रुबीना अब जा रही हैं खतरों से खेलने के लिए। रियलिटी शो में आप रुबीना की रियल साइड तो देख चुके हैं और अब बारी है जहां वो अपने फियर से ओवरकम करेंगी। वैसे खतरों के खिलाड़ी के इस सीजन में जाने के लिए रुबीना ने अपने पति अभिनव से खास टिप्स भी ली है। खतरों से खेलने के लिए रेडी हो गई है रुबीना भी, और कितनी तैयारी कर चुकी है अब तक? ऑनेस्टली कोई तैयारी नहीं की है। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा शो है जहाँ पर आपकी पूरी जीवन का एक्सपीरियंस काम आएगा। 1 या 2 महीने का वर्कआउट या डाइट प्लान वो सब नहीं काम आएगा। सो आई थिंक दिस इज़ द ओनली रियलिटी शो विच विल टेस्ट व्हाट योर फियर्स हैव बीन थ्रू आउट योर लाइफ। बिग बॉस किया है तो उसके बाद कितनी स्ट्रेंथ बढ़ गई है कि और दूसरे रियलिटी शो के लिए मतलब रेडी है रुबीना? यार बिग बॉस ने मेंटली स्ट्रांग डेफिनेटली बनाया है, बट इस शो के लिए फिजिकल स्ट्रेंथ भी बहुत ज़रूरी होगी एंड टू फाइट योर फियर्स इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो अलग है, लेट्स सी। तो कितना रूटीन चेंज हो गया है? क्या क्या चीज़ें करने लगी? एड ऑन एक्सरसाइज बढ़ा दी है या डाइट करने लगी? नथिंग, एज आई मेंशन नथिंग, बिकॉज यार जो है वो है ना। और इस पर्टिकुलर शो को आई मीन पर्टिकुलर शो के लिए आप कुछ भी ऐसा 1 महीने या 2 महीने में पलट नहीं सकते हैं, आप इसका कायाकल्प नहीं कर सकते हैं। अगर आप अपनी सेहत का ध्यान रख रहे हैं तो आप जनरली भी रखेंगे। अगर आप अच्छा खाना खा रहे हैं तो आप जनरली भी खाएंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि वो सिर्फ 10-15 दिन का जो एक अलग सा वो है वो काम आता है इसके लिए। तो क्या लग रहा है ज़्यादा रुबीना किस पर, मतलब खुद से किस पर जोर देना चाहेंगी, मेंटली या फिजिकली? दोनों में से क्या एक? डिपेंड्स टास्क कैसा होगा। जहाँ मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए, यही भगवान कर लूँ वहाँ वैसा होगा। जहाँ फिजिकल स्ट्रेंथ, यस आई कैन डू इट, वहाँ वैसा होगा। सो इट्स गोना बी अ फाइन बैलेंस बिटवीन द टू। फोबियाज की बात करें तो कोई पर्टिकुलर यू हैव? देखो अभी बताऊंगी, उनको पता चलेगा, सबसे पहले उसी में डाल देंगे। बिल्कुल नहीं बताने का। अपने डर तो अपने पास ही रखो छुपा कर। अच्छा, पास सीजन जितने फॉलो किए, कोई किसी फॉलो कर रही है? कोई फेवरेट कंटेस्टेंट्स रहा है अभी तक? यार मैंने सुना और देखा है कि अभिनव ने बहुत बेहतरीन खेला था एंड देयर वाज नॉट अ सिंगल टास्क दैट ही परफॉर्म्ड बिलो एवरेज। ही वाज ऑलवेज एक्सीलेंट इन एवरी टास्क। सो आई थिंक ही वाज मेंट फॉर द शो। मेरा तो मैं जब वापस आऊँगी तब आपको बता पाऊँगी। बट या खिलाड़ी नंबर 4 अनेरी वजानी। भाई अनुपमा की ननद मालविका ने सीरियल अनुपमा से विदाई ले ली है और अब वो इस रियलिटी शो में हिस्सा लेने जा रही हैं और इस शो के लिए वो काफी एक्साइटेड है। भाई उनके ढेर सारे फोबिया हैं, उन्हें बहुत सारी चीजों से डर जरूर लगता है, लेकिन वो हर टास्क जी जान से करने को तैयार है। मुक्कू जो है सबको रुला के बाहर चली गई थी, मतलब कितना हार्ड था ये डिसीजन? रुलाया मुक्कू ने, अब मुक्कू खुद रोएगी वहाँ जाकर, होपफुली नहीं। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट है, पर बहुत ही ज़्यादा नर्वसनेस भी है कि अब हाँ तो बोल दिया है,
कैसे करूँगी, क्या करूँगी, वो सब नहीं पता। क्या मेरे फियर्स है मुझे नहीं पता, क्योंकि ज़िंदगी भर अब तक तो सिर्फ काम ही किया है, सेट से घर, घर से सेट, तो कुछ एक्सप्लोर करने का मौका कभी नहीं मिला। इस बार ये डिसीजन इसलिए लिया गया है ताकि मुझे भी तो पता चले कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ और क्या क्या नहीं कर सकती। अच्छा, ये डिसीजन लेना कितना हार्ड था? मतलब अनुपमा इज ऑन टॉप और मुक्कू को बहुत प्यार मिल रहा था, तो एकदम से ये सब प्यार छोड़ के खतरे मोल लेना मतलब कितना? आई एम अ वेरी अनप्रेडिक्टेबल पर्सन। मेरा जो मन करता है वो मैं करती हूँ। मेरा मन किया कि मेरे को अब वो नहीं करना, मेरे को ये करना है, तो अब मैं ये कर रही हूँ। और पहले तो मैंने मना कर दिया था कि मैं ऐसे नहीं होगा, लेट्स नॉट डू इट। बट लोगों का कॉन्फिडेंस देखकर मुझे ऐसा लगा कि यार आई थिंक इतना भी बुरा नहीं होगा, एक नया एक्सपीरियंस होगा मेरे लिए। और अपने कंफर्ट जोन से तो मैं सबसे पहले बाहर निकलना चाहती थी। और लोगों ने हमेशा मुझे एज सांझ, एज निशा, एज मुक्कू, एज परी देखा है। किसी ने अनेरी वजानी को नहीं देखा। तो और जितना भी इंटरव्यूज़ में देखते थे लोग बड़ा पसंद करते थे। तो इस बार स्टार्ट टू एंड सिर्फ अनेरी वजानी दिखेगी। एंड आई होप दैट you'll appreciate अनेरी the way y'all have appreciated all the characters. तो कितना प्रिपेयर कर लिया खुद को? या प्रिपेयर में क्या, मम्मी कुछ बोलती है नीचे से लेकर आओ तो मैं जाके लेकर आती हूँ ताकि थोड़ा सा वॉक कर लूँ। फिर खाना खा रही हूँ ठीक से। एंड ऑफ कोर्स आई एम द थिनेस्ट कंटेस्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ खतरों के खिलाड़ी, तो वो अलग प्रेशर है मेरे ऊपर। पर ठीक है, कर लेंगे यार। खिलाड़ी नंबर 5 जन्नत जुबैर। कई सारे टीवी सीरियल्स, म्यूजिक वीडियो में अपना जलवा दिखाने के बाद अब जन्नत करने जा रही हैं रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी। वैसे इस सीजन की सबसे छोटी कंटेस्टेंट होंगी जन्नत जुबैर, लेकिन जन्नत का कॉन्फिडेंस और जोश है एकदम हाई। खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 और जन्नत इज ऑल सेट। तो जन्नत कितना तैयारी कर ली है खतरों से खेलने की? बहुत तैयारी करी है मैंने अंदर से। नॉट दैट मैंने कुछ बहुत फिजिकल ट्रेनिंग ली है या फिर बहुत वर्कआउट वगैरह किया है, ऐसा कुछ भी इंटेंस नहीं किया है मैंने। एंड लेट्स होप आई डू माय बेस्ट। मतलब ऐसा कोई जॉनर नहीं बचा है जहाँ जन्नत ने पैर नहीं रखा हो अब? मतलब सीरियल्स हो गए, अब रियलिटी शोज भी, और तो कितना पूरी ऑल अबाउट जर्नी की बात करें जन्नत की, तो कैसी रह रही है? आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी रही है बचपन से लेके अब तक के। एंड आई हैव ऑलवेज सेड दिस दैट कलर्स हैव ऑलवेज बिन देयर मेरे हर फेज़ में लाइफ के। और आई थिंक जो भी मेरे बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स रहे मेरी लाइफ के वो सब कलर्स पे रहे। तो काफ़ी अमेजिंग जर्नी रही है। एंड यू गाइज हैव ऑलवेज बिन सो सपोर्टिव। अभी तो और भी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। सो मतलब फुलवा टू खतरों। फुलवा टू खतरा। यस बिल्कुल। तो कितना कुछ चेंजेस कर रही है डेली रूटीन में, क्योंकि तैयारी करनी है मेंटली एंड फिजिकली बहुत? जल्दी सो के उठ रही हूँ बिकॉज क्या होता है कि अब आप जब अपने बहुत ही कंफर्ट जोन में रहते हैं और ऑल ऑफ ए सडन आपको वहाँ जाना है, आपको शूट करना है, यू नेवर नो क्या कब उठना होगा, कैसे सोना होगा। तो मुझे थोड़ा फ्लेक्सिबल होना है बिकॉज अभी मैं अपने बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट जोन में हूँ घर के। तो मैं उस कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर आके रहना चाहती हूँ ताकि मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट ना लगे वो ट्रांजिशन। सो तो साउथ अफ्रीका जाने वाली कितना एक्साइटमेंट है? रोहित शेट्टी इज द होस्ट, क्या लग रहा है? साउथ अफ्रीका जा रही हूँ, रोहित सर हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। बट सिंस मुझे फ़्लाइट से बहुत डर लगता है, तो मेरा इंडिया से जो साउथ अफ्रीका का सफ़र है वो मेरे लिए मेजर खतरों के खिलाड़ी, आपको पता है। बट आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। इसके पहले के सीजन्स देखे होंगे, तो किसे फॉलो कर रही है या कोई फेवरेट रहा हो? मैंने सीजन्स बिल्कुल देखे हैं, बट सिंस लास्ट सीज़न दिव्यांका दी ने बहुत अच्छा किया था और मेरा वो फेवरेट स्टंट भी है उनका, जो उन्होंने आई थिंक क्रोकोडाइल था जिसको उठा के उन्होंने पूरा वहाँ पर ट्रैवल करके रखा था। सो आई थिंक शी हैज़ टू बी माई फेवरेट अभी तक का। तो क्या कहना चाहेंगी जाते जाते? मैं यही कहना चाहूँगी दैट गाइज आई एम फाइनली गोइंग टू खतरों के खिलाड़ी एंड आई एम वेरी एक्साइटेड एंड विश मी लक एंड आई प्रॉमिस टू गिव माई 100%। खिलाड़ी नंबर 6 और 7 निशांत और प्रतीक। भाई बिग बॉस के ये दोस्त
अब खतरों के खिलाड़ी में भी साथ साथ खतरों से खेलने जा रहे हैं। तो आइए इन्हीं से जानते हैं क्या है इनकी स्ट्रैटेजी। टीवी की फेवरेट जोड़ी बन गई है अब वो, निशांत और प्रतीक की जोड़ी, और दोनों मिलके हमेशा क्या कर रहे हैं अभी? देखो एक हमने बहुत नाचा है तो हम अभी हमारा ये स्टेप है। सो 5 6 7 गो, नाचो 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 नाचो। क्या अभी तक याद है मेरे में आ गई है वो बात थोड़ी। तो अब ये जो है खतरों के खिलाड़ी में जा रहे हैं, तो वहाँ किस किस को नचाने वाले हैं? वहाँ पे आई थिंक सब जानवर, सब कीड़े, सब मकोड़े आई थिंक हमको नचाएंगे। पहले तो मतलब मैं सबको सांप को नचाएंगे। पकड़ूंगा, मैं उससे पूछूंगा कि भाई क्या प्रॉब्लम क्या है, तू बता दे मेरे को सांप। फिर मैं बोलूंगा देख शेर आ गया है, अब सांप तू साइड हो जा। और मैं कीड़े मकोड़ों को सब ऐसे झुंड में लूंगा, सब कॉकरोचेस को बोलूंगा कि देखो हम एक सेम है, ठीक है, जाके हर एक कंटेस्टेंट के सूटकेस में घुस जाओ, उनके कपड़े में घुस जाओ और उनके टास्क के पहले आ जाना मेरे पास। और मेरा जब टास्क होगा तो अच्छे से होना चाहिए। उनका मंचूरियन बना के खा लेगा ये। उधर अलाउड नहीं है मंचूरियन खाना कीड़ों का। यू कांट हार्म देम। तो वो इसका खा लेंगे। खाने के बारे में क्या ख्याल है फिर खाने के लिए? मतलब अभी से डाइट वाइट सब शुरू कर दिए, क्या 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 प्रिपरेशन है? ये जो है बाजू में प्रतीक सहजपाल, वो है डाइट वाले, और दिस इज नो डाइट, क्योंकि मुझे तो चिल करना पसंद है, मतलब अच्छा खाओ अच्छा पियो। और ये ढीठ है। हाँ ये बात है, ये बूस्ट करेगा सबको। पीछे से हाँ, कर लो। पीछे से करेगा बूस्ट, सबको बूस्ट करेगा। तुझे कौन बूस्ट करेगा? तू तो क्या क्या कहना चाहेंगे जाते जाते? मतलब कितना एक्साइटमेंट है, साउथ अफ्रीका जाने वाले हैं अब थोड़े दिन। बस साउथ अफ्रीका वी आर कमिंग। अगर आपके पास ऐसा कोई है खिलाड़ी जो आपकी भूमि में पैदा हुआ है तो उसको भी ले आओ, हम देख लेंगे। आपके सारे सांप शेर हम आ रहे हैं। ओके, टू ऑल द एनिमल्स इन साउथ अफ्रीका हम आ रहे हैं। सुना देना उनको ये बात डब करके उनकी भाषाओं में। कुत्ते के लिए भाव ये सेम टू सेम, एकदम सेम टू सेम। खिलाड़ी नंबर 8 फैजू, इन्फ्लुएंसर, एक्टर, अब करने जा रहे हैं रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी, जिसके लिए वो है काफी एक्साइटेड। फैजू फैन फैमिली में खुशी की लहर दौड़ गई है, क्योंकि फैजू अब जो है खतरों के खिलाड़ी कर रहे हैं, और कितना जो अंदर का खिलाड़ी है वो बाहर आने वाला है वो तो वहाँ जाके पता चलेगा। और क्योंकि टीवी पे देखने के बाद और सामने करने के बाद में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, मगर मैं अपनी पूरी तैयारी में हूँ और अपना 100% देना चाहता हूँ। और जो मेरी इंस्टाग्राम फैमिली है 27 मिलियन, उन लोगों को भी मैं निराश नहीं करूँगा। इंशाल्लाह अपना 100% दूंगा। ये नहीं बोल सकता हूँ गाइज मैं जीतूँगा नहीं जीतूँगा, बट ये है कि मैं अपने तरफ से अच्छा करके आऊँगा। कितनी तैयारी चल रही है? क्या क्या लाइफ में डेली रूटीन में चेंजेस आ गए? अब डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए, और जब से ये पता चला है कि अब मैं खतरों के खिलाड़ी कर रहा हूँ, उसके बाद से थोड़े और ज़्यादा चेंजेस आ गए। अब टाइम कम मिलता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो तैयार हो रही है, और मैं खुद को तैयार कर रहा हूँ, फिज़िकली भी तैयार कर रहा हूँ, मेंटल भी तैयार कर रहा हूँ। तो बस यही है कि होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह मैं अपना 100% दूँ और अपना अच्छा करूँ। खिलाड़ी नंबर 9 चेतना, एक्ट्रेस चेतना पांडे अब खेलेंगी खतरों से। भाई इन्होंने तो ठान लिया है कि वो जीत की ट्रॉफी हासिल कर ही रहेंगी, लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं है। खतरों के खिलाड़ी बन गई है आप चेतना भी, और वहाँ जाके भी रॉक करने वाली है। तो चेतना, क्या रिएक्शन था जब फर्स्ट ऑफर हुआ? तो यस था, नो था, क्या था मन में? डेफिनेटली यस था। आई थिंक बचपन से ही जब मैंने इस शो को देखा है ना, तो हमेशा लगा यार ऐसा कोई शो करना है, बिकॉज वो देख के ऐसी फीलिंग आती है कि वाओ, इट इज़ वन चैलेंजिंग शो दैट समवन लाइक मी, बिकॉज आई हैव ऑलवेज बिन दिस पर्सन, आई एम फ्रॉम माउंटेन्स, तो बचपन से ही बहुत एडवेंचर्स किए हैं लाइफ में, और आई वॉज इन टू स्पोर्ट्स ऑल्सो, आई वॉज अ नेशनल लेवल बैडमिंटन प्लेयर। सो मेरी अपब्रिंगिंग ही वैसी रही है, बहुत चैलेंजेस बचपन से ही मैंने वो किया, एंड आई लव्ड अ लाइफ लाइक दैट विच इज़ फुल ऑफ चैलेंजेस। तो भगवान ने बोला अभी सारे चैलेंजेस में एक साथ ही आपको डाल देते हैं। तो यहाँ चैलेंजेस तो होंगे बड़े ही खतरे भरे हुए, खतरों से भरे हुए। तो कितना प्रिपेयर कर लिया है अपने आप को वहाँ जाके ये सब
झेलने के लिए? आई थिंक अभी 1 महीने पहले पता चला है, मेरी लाइफ की ऐसी जर्नी रही है कि मुझे लाइफ ने प्रिपेयर किया है. टुडे आई फील आई एम फिजिकली, मेंटली, फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स आई एम कम्प्लीटली रेडी टू टेक अप अ चैलेंज लाइक दिस बिकॉज इट्स नॉट ईजी. मतलब मैंने जितनी बार भी टीवी में भी देखा है तो कभी कभी आप कुछ स्टंट्स को देख तक नहीं पाते हो बिकॉज दे आर सच स्कैरी स्टंट्स. बट लाइफ में ऐसी चीज़ें हुई हैं कि आई फील नाउ आई एम रेडी टू टेक अप एनी काइंड ऑफ चैलेंज. खिलाड़ी नंबर 10 राजीव अदातिया. बिग बॉस जैसे रियलिटी शो में कंटेस्टेंट होने के बाद अब राजीव कर रहे हैं खतरों के खिलाड़ी सीजन 12. तो क्या है राजीव के प्लान्स, आइए उन्हीं से जानते हैं. खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 और राजीव इज रेडी टू गो. तो कितना हंगामा वहां पर भी करने वाले हैं राजीव, लाइक बिग बॉस? देखो, मैं कोशिश तो करूँ, हंगामा करने वाले हैं, मुझे आगे तो जाने हैं शो में. आई थिंक एनिमल्स और वो स्टंट्स मेरे साथ हंगामा करने वाले हैं. सो आई थिंक उल्टा होने वाले मेरे लिए, बट आई एम वेरी एक्साइटेड टू गो फॉर दिस शो एंड आई एम वेरी हैप्पी. तो क्या क्या स्ट्रेटजी, क्या प्लानिंग? वहाँ तो काफ़ी प्लानिंग लगी, यहाँ पर क्या प्लानिंग की है? देखो, जितना प्लानिंग हो सकता है मैंने किया है. देखो, जिमिंग किया है मैंने बहुत वेट लूज किया है, मैंने मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ट्रेन किया है मैंने. तो देखते क्या होता है. आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू डू एवरीथिंग. खिलाड़ी नंबर 11 तुषार. भाई डांस का जलवा दिखाने के बाद अब रियलिटी शो में नजर आएगा तुषार का एक अलग ही अंदाज. जिनके डांस की आपने झलक देखी है, अब वो खतरों की झलक दिखाने वाले हैं. और कितने खतरे मोल लेने वाले हैं अब? वो तो शो पे जाके ही पता चलेगा, क्योंकि शो का नाम ही खतरों के खिलाड़ी है, तो खतरा तो होने ही वाला है शो में. बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द शो. कितनी तैयारियां कर ली है, खुद को कितना प्रिपेयर कर लिया है? वेल, एक्चुअली इतनी तैयारी तो नहीं की है मैंने, बट बीइंग अ डांसर, बीइंग अ कोरियोग्राफर ऑलवेज हेल्प्स बिकॉज यू नो योर कोर वेरी वेल. एंड बहुत सारे स्टंट्स ऐसे होते हैं शो में जो मैंने देखे हैं जिसमें आपका कोर बहुत इन्वॉल्व रहता है. तो आई थिंक फिजिकली इफ आई से आई थिंक आई एम ऑलमोस्ट देयर. बट येस, आई थिंक द शो इज़ ऑल अबाउट मेंटल स्ट्रेंथ, इज़ ऑल अबाउट हाउ यू कैन कीप योरसेल्फ काम इन द शो. तो उस पर थोड़ा काम करना पड़ेगा. तो ऑफर हुआ तब क्या था मन में, जैसे व्हाट वाज द रिएक्शन? वेल, इट्स वन ऑफ माई फेवरेट शोज बिकॉज बहुत ही यूनिक शो है. एंड आई ऑलवेज वांटेड टू डू द शो फ्रॉम लास्ट 3-4 years. आई वांटेड टू डू द शो बट आई कुडंट डू इट बिकॉज हमारा डांस दीवाने और ये साथ में शूट होता था. इस बार मुझे गैप मिला बीच में, तो आई सेड आई शुड डू द शो. तो इस बार आपने क्या स्ट्रेटजी सोची है, कैसे करना है, मेंटली, फिजिकली? नहीं, ऐसा कोई स्ट्रैटेजी तो नहीं है, क्योंकि अभी तो पहुंचे भी नहीं है वहाँ पे. और रोहित सर के सामने कोई स्ट्रैटेजी चलने वाली नहीं है, क्योंकि वहाँ जाके आप कितना भी सोच लो, आपको कुछ ना कुछ उलट फेर करके वो पूरी की पूरी ट्रिक्स चेंज कर देते हैं. एंड आई थिंक स्टंट्स मैंने देखे हैं पहले के, लेकिन आई एम 100% श्योर वो स्टंट इस बार कुछ नहीं होने वाला है, सब नया होने वाला है इस बार. सो लेट्स सी हाउ इट गोज़. यानी कि खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 में 11 नाम कंफर्म हो गए हैं. वैसे आपको बता दे कि खबरों की माने तो 12वें कंटेस्टेंट हो सकते हैं लॉकअप के विनर मुनव्वर. तो तैयार हो जाइए अपने फेवरेट कलाकारों को खतरों से खेलते हुए देखने के लिए. मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट.